Good afternoon, all of you. Myself, Reena Jarwal, and today we will discuss about the topic of operating modes of DME controller. Okay, so today we study about operating modes of DME controller. बेसिकली जो DME कंट्रोलर है उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि DME कंट्रोलर है क्या. सो बेसिकली मैंने आपको बताया था दैट द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दैट मीन्स DME is an input output technique that is used for high data transfer technique. So basically जो हमारे पास DMA है उसको 8257 IC के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसके पिन डिस्क्रिप्शन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज हम इनके मोड्स के बारे में बात करेंगे. सो इसके टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स होते हैं वो 5 होते हैं. मींस जो 8257 है वो जनरली 5 मोड्स पर ऑपरेट होता है. बेसिकली वो मोड्स क्या हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली जो ऑपरेटिंग मोड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. सो ऑपरेटिंग मोड्स जैसा कि मैंने बताया कि 5 पार्ट में डिवाइडेड है. सो फर्स्ट वन इज रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड. Second one is fixed priority mode. Third one is extended write mode. Fourth one is TC stop mode. And fifth one is auto load mode. So these are the different parts of 8257 modes. हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड. ओके, सो रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड में होता क्या है. सो बेसिकली रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड के बारे में जानने से पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मोड सेट रजिस्टर के बारे में पढ़ा था. बेसिकली जो मोड सेट रजिस्टर था उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स थी 8. मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and last one is D7. So basically हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बिट्स थी मोड सेट रजिस्टर में वो 8 थी. अब बात क्या होती है, जनरली जब भी मोड सेट रजिस्टर की D4th बिट जो होती है वो सेट हो, मीन्स ये जो D4th बिट है वो अगर सेट हो देन हमारा जो 8257 है वो रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड पे ऑपरेट होता है. सो बेसिकली वी कैन से दैट इफ द D4th bit of the mode set register is set then the 8257 operates in rotating priority mode. सो बेसिकली जनरली इसमें क्या होता है, जितना भी पर्टिकुलर ईच DMA साइकिल के बाद में क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एक जो भी DMA साइकिल्स है तो हर पर्टिकुलर DMA साइकिल के बाद जो चैनल्स की प्रायोरिटी है वो चेंज होती रहती है. बट इसलिए इसका नाम है रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड. लेकिन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये मोड एग्जिस्ट तभी करेगा जब D4th बिट जो है मोड सेट रजिस्टर की वो सेट होगी, तो ये रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड पे वर्क करेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड प्रायोरिटी मोड. सेकेंड वन इज फिक्स्ड प्रायोरिटी, मोड.
ओके, सो फिक्स्ड प्रायोरिटी मोड में होता क्या है? सो बेसिकली जब हमारे मोड सेट रजिस्टर की, जैसा कि मैंने मोड सेट रजिस्टर यहाँ बना ही देती हूँ एक बार वापस से, D7, D6, D5, D4, D3, D2 एंड D1 एंड D0। ठीक है, सो जनरली हमारे पास जब भी जो बेसिकली ये कह सकते हैं D4 बिट जो है किसी भी मोड सेट रजिस्टर की, अगर वो रीसेट है तो उस टाइम पे जो हमारा 8257 है वो जनरली फिक्स्ड प्रायोरिटी मोड पे वर्क करेगा। एंड बेसिकली जो फिक्स्ड प्रायोरिटी मोड है उसमें जो चैनल 0 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और जो चैनल 3 है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। सो आपको ये ध्यान रखना है, देन इफ द D4 bit of the mode set register is reset, then fixed priority mode is exist, and in this mode channel 0 is have highest priority and channel 3 has lowest priority. So this is the fixed priority mode. Now third one is extended write mode. So basically in this mode जनरली जैसे मैं फिर से आपको एक बार मोड सेट रजिस्टर बना देती हूँ, दिस वन D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। सो बेसिकली एक्सटेंडेड राइट मोड में क्या होता है, जो हमारे पास D5 बिट है वो सेट हो जाती है मोड सेट रजिस्टर की। सो बेसिकली व्हेन और वी कैन से दैट इफ द D5 bit of mode set register is set, then 8257 generates the advance or extended write control signal। जनरली ये जो सिग्नल्स होते हैं वो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं IOW बार से या फिर MEMW बार से। सो दीज आर द एक्सटेंडेड राइट कंट्रोल सिग्नल। सो बेसिकली जब भी हमारे पास मोड सेट रजिस्टर की 5th नंबर की बिट सेट होगी तो हमारे पास 8257 का एक्सटेंडेड राइट मोड वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है 4th नंबर पे TC stop mode, TC stop mode। So basically in this mode, if the D6 bit of mode set register is set, then the 8257 disable the channel whose terminal count is reached। Means basically जब हम इस मोड की बात करते हैं तो मोड सेट रजिस्टर का D6 बिट क्या होता है, सेट होता है इस कंडीशन में। सो बेसिकली जब ये कंडीशन में सेट होता है D6 बिट तो 8257 क्या करता है, जो चैनल जिसका टर्मिनल काउंट पे हम पहुंच चुके हैं उसको डिसेबल कर देता है और जनरली TC स्टॉप मोड पे वर्क करना स्टार्ट करता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट इफ द D6 bit in mode set register is set, then TC stop mode is exist, and if the D7 bit is reset, then the TC have no effect on channel। So basically we can say that corresponding channel must be disabled by the microcomputer through software। So generally the D7 bit option should be common for all the channels। Now next one is 5th one is auto load mode, auto load mode। So basically in this mode the D7 of mode set register is set। मीन्स बेसिकली जब लास्ट बिट जो है मोड सेट रजिस्टर की वो सेट होगी तो हमारा ऑटो लोड मोड वर्क करेगा। एंड बेसिकली इन दिस मोड द डेटा इज ट्रांसफर्ड बाय द चैनल 2 ओनली। मीन्स इस मोड में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल 2 के थ्रू होता है। एंड वी बेसिकली
जस्ट ये कह सकते हैं कि जो चैनल 2 है उसी के थ्रू डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी और चैनल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो एंड ये जो होता है ऑटो लोड मोड, ये जनरली दो ऑपरेशंस को यूज करता है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन है हमारे पास रिपीट ब्लॉक ऑपरेशन, एंड सेकेंड वन है ब्लॉक चेनिंग ऑपरेशन। सो ये हमारे पास जनरली ऑटो लोड मोड के ऑपरेशंस हैं। सो हम इसमें ये कह सकते हैं कि बेसिकली इट कैन द ऑटो लोड मोड इज यूज्ड फॉर रिपीट ब्लॉक और ब्लॉक चेनिंग ऑपरेशन। सो हम इन ऑपरेशन के लिए ऑटो लोड मोड को यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो ये होगा। सो हमारे इस तरीके से जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ऑपरेटिंग मोड्स में आपने पढ़ लिया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 मोड्स हैं। जो फर्स्ट मोड है रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड है, जिसमें हम मोड सेट रजिस्टर की D4 बिट को सेट रखते हैं। सेकंड वन था जो फिक्स्ड प्रायोरिटी मोड था, उसके अंदर हम मोड सेट रजिस्टर के D4 बिट को रीसेट करते हैं। थर्ड हमारा एक्सटेंडेड राइट मोड था, जिसके अंदर हम D5 बिट जो है मोड सेट रजिस्टर का उसको सेट रखते हैं। फोर्थ वन हमने TC स्टॉप मोड पढ़ा था, जिसके अंदर हम जो D6 बिट है मोड सेट रजिस्टर की उसको सेट रखते हैं। एंड ऑटो लोड मोड में हम D7 बिट को सेट रखते हैं। सो जनरली इन ऑपरेशंस में ऑटो लोड मोड वर्क करता है। सो ये बेसिक ऑपरेटिंग मोड्स थे 8257 के। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर मोड में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप मुझसे अपना जो भी डाउट है वो ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू।